नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। देश की राजधानी दिल्ली की सरहद पर लगभग साल भर से किसानों ने डेरे जमा रखे हैं। हरियाणा से लगे सिंघू बॉर्डर पर और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से लगे गाजीपुर बॉर्डर पर यह जमावड़ा बना रहता है। गाजीपुर बॉर्डर के हीरो हैं राकेश टिकैत। वैसे तो समूचे किसान आंदोलन को उन्होंने हाईजैक कर रखा है, लेकिन पत्रकारों को राकेश टिकैत को जब भी पकड़ना होता है तो वो गाजीपुर बॉर्डर पहुंच जाते हैं। अब ये गाजीपुर बनारस के पास वाला गाजीपुर जिला नहीं है, ये दिल्ली के पास वाला यूपी का इलाका है। वही आप अभी मेरे सामने देख रहे हैं। यूपी वाले हिस्से में सड़क पर किसान हैं और दिल्ली की तरफ पुलिस की बैरिकेडिंग है। अब आप मेरे सामने जो देख रहे हैं वही तस्वीर है। अरसत में आज गाजीपुर सिंघू बॉर्डर में क्यों कर रहा हूं, तो ये बताना जरूरी है कि वो इसलिए कि कुछ बातें आपको दरअसल पता होनी चाहिए। जरूरी है कि किसान हित, निजी हित और राजनीतिक हित, इन तमाम हितों की हकीकत आपको समझ हो। सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन पहले एक अर्जी पर सुनवाई करते हुए ये पूछा कि किसानों को आंदोलन का अधिकार है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आपने सड़क रोक क्यों रखी? दरअसल नोएडा में रहने वाली एक महिला मोनिका अग्रवाल ने कोर्ट से ये कहा था कि नोएडा में लगे बैरिकेड के चलते वे 20 मिनट की जगह 2 घंटे में अपना सफर पूरा करती हैं दिल्ली का, जहां वो नौकरी करती हैं। इसी अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल था। सुनवाई इसी अर्जी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसी सिलसिले में सवाल किया। मैंने अपने सहयोगी जतिन गोस्वामी से कहा कि आप जरा पूछिए टिकैत साहब से कि किसानों ने आखिर रास्ता क्यों रोक रखा है। जतिन अपना माइक थामे राकेश टिकैत के सामने अभी बैठे हुए हैं। मैं आपको वहीं लेकर चलता हूं। सत्य में इस समय हमारे साथ राकेश टिकैत जी खुद मौजूद हैं और हम उनसे सीधा और दो टूक सवाल पूछेंगे कि जो रास्ता है वो किसने रोका, रास्ता किसने रोका जी? मोदी सरकार ने, अडानी ने। ऊपर का रास्ता लेकिन अभी टेंट लगा हुआ है लगातार। अरे हम रास्ते रोकेंगे तो दिल्ली से आने वाला रास्ता रोकेंगे। यूपी में तो हम यहाँ पे बैठे हैं, आगे के रास्ते खोल रखे। आप जाकर देखो, देखते आप हो नहीं। हमने देखा आपके हमारा चिपट रहे आप। हमने देखा आपके साथ क्या भाई रास्ता रोक के दिखावेंगे, कहाँ से रुके हैं भाई? हम खड़ी कर देते हैं, रास्ता ऐसे रुकता है। हमने रास्ता रोक ही नहीं रखा भाई। जिसने रोक रखा ना उनसे बात करो ना, वहाँ पे जाओ आप दिल्ली। भारत सरकार ने रास्ता रोक रखा, मोदी सरकार ने रास्ता रोक रखा, अडानी अंबानी के वे बैरिकेडिंग लगे हुए हैं। सुना आपने, राकेश टिकैत कह रहे हैं कि जाना तो वो दिल्ली चाह रहे थे, लेकिन आगे दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रास्ता रोक रखा है, इसलिए वहां बैठ गए। नोट कर लीजिए कि ये अपने आप में एक सवाल है और इसका जवाब भी आपको पता होना चाहिए कि राकेश टिकैत वहां कब बैठे, क्या वाकई दिल्ली जाने के लिए बैठे। लेकिन इससे पहले उनकी इस बात की पड़ताल कर लेते हैं जो वो कह रहे हैं। रास्ता किसने रोका जी? मोदी सरकार ने, अडानी ने। हमें अंदाजा था कि राकेश टिकैत का जवाब यही होगा, क्योंकि जब से कोर्ट ने पूछा है तब से वो यही कह रहे हैं। इसलिए हमने अपने सहयोगी जतिन को ये जाकर देखने को कह रखा था कि NH9 की असलियत क्या है। इससे पहले मैं जतिन की पूरी रिपोर्ट आपको दिखाऊं, आपको अपने सामने वहां की स्थिति समझा देता हूं। ये रोड दिल्ली से लखनऊ को जाती है, इसको NH9 कहते हैं। दिल्ली यूपी का जो बॉर्डर है वहीं किसानों का पिछले 1 साल से प्रदर्शन जारी है। जब आप दिल्ली से यूपी की तरफ जाते हैं तो सड़क का ये हिस्सा आपको खाली मिलेगा। आप देख रहे हैं गाड़ियां जा रही हैं। मगर आप यूपी से यानी कि गाजियाबाद नोएडा की तरफ से जब दिल्ली जाते हैं तो ये रास्ता आपको बंद मिलता है। स्थिति आप समझ गए होंगे। अब आप जतिन की रिपोर्ट देखिए। मैं दिल्ली यूपी की सीमा गाजीपुर बॉर्डर से थोड़ी दूरी पर नेशनल हाईवे 9 पर मौजूद हूँ। मेरे ठीक पीछे आप ये जो ट्रैफिक देख रहे हैं ये दिल्ली की तरफ जा रहा है। देश की राजधानी को लखनऊ और दूसरे मुख्य जिलों से जोड़ने वाला यही नेशनल हाईवे 9 है, लेकिन ये जो ट्रैफिक दिल्ली की तरफ जा रहा है इसमें एक बाधा है। कुछ किलोमीटर आगे जाकर जब गाजीपुर बॉर्डर से पहले का एक सिरा आता है वहां पर ट्रैफिक रोक दिया जाता है और उसे डाइवर्ट किया जाता है। तो आपने देखा कि दिल्ली से यूपी की तरफ जाती ये सड़क खुली हुई रफ्तार में है और कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप देखिए इधर से गाड़ियां यूपी की तरफ जाती हैं। लेकिन जतिन जहां से ट्रैफिक डाइवर्ट करने की बात कर रहे हैं,
अब आपको मैं वहां लेकर चलना चाहता हूं ताकि सही स्थिति का अंदाजा आपको हो। इस समय हम खोड़ा कॉलोनी के कट पर हैं। यहाँ पर ये बैरिकेड लगाए गए हैं क्योंकि आगे किसान आंदोलन चल रहा है। यहाँ से अगर कोई आम आदमी दिल्ली जाना चाहता है तो ना तो वो हाईवे के ऊपर से जा सकता है और ना ही निचली तरफ से जा सकता है। अब करना क्या होगा, ये रास्ता देखिए मुड़ गया। ये हम इंदिरापुरम की तरफ को वापस मुड़ गए। अब हमें इंदिरापुरम जो एक बड़ी कॉलोनी है, सीधे तौर पर कहें एक शहर का एक बड़ा हिस्सा है, वहां की तरफ हमें मुड़ना पड़ेगा और यहां से यू टर्न लेना पड़ेगा। गाजियाबाद पुलिस ने बैरिकेड लगा दिए। लोग अंडरपास से होकर दूसरी तरफ की बस्तियों में जाते हैं, मतलब इंदिरापुरम वैशाली की तरफ, और उन बस्तियों से होते हुए लोग जब दिल्ली में घुसते हैं तो फिर NH9 की तरफ बढ़ते हैं, चढ़ते हैं, दिल्ली को जाते हैं। इसलिए NH9 के उस हिस्से पर क्या स्थिति है जो यूपी की तरफ बैरिकेड लगाने और दिल्ली की तरफ से दिल्ली पुलिस के बैरिकेड लगाने के बीच की है। एक बार फिर जतिन के पास मैं आपको लेकर चलना चाहता हूं क्योंकि यहीं से आपको ये पता चलेगा कि राकेश टिकैत जो कह रहे हैं उसका सच क्या है, वो सच है भी या नहीं। ये छोटी छोटी झुग्गी नुमा जो टेंट हैं, ये सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लगाए हैं। ऊपर लिखा है दिल्ली, लेकिन दिल्ली जाना, यकीन मान लीजिए, पहले ही मैंने आपको बोला कि किसी जंग लड़ने से कम नहीं है नेशनल हाईवे 9 का इस्तेमाल करके अगर आप जाना चाहते हैं। वैसे तो आप जा ही नहीं पाएंगे क्योंकि आपको पहले ही रोक दिया जाएगा। एहतियातन पुलिस ने बैरिकेड लगाए हैं क्योंकि यहाँ ये छोटी छोटी बस्तियां बस चुकी हैं। ऐसा लगता है दूर तक देखने पर जैसे कई गांव जो हैं वो बस गए हैं। अब राकेश टिकैत की बात पर आते हैं। राकेश टिकैत कहते हैं कि हमने रास्ता तो नहीं रोका, पुलिस ने रास्ता रोका है। तो पीछे से ये रास्ता रोकने की वजह क्या है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर पुलिस पीछे बैरिकेड नहीं लगाएगी, यहाँ पर ट्रैफिक आएगा तो यहाँ कोई दुर्घटना हो सकती है। कोई जो तेज रफ्तार ट्रक जैसे हादसे हो जाते हैं तेज रफ्तार में, क्योंकि हाईवे पर तेज रफ्तार गाड़ियां चलती हैं, अगर वो इन टेंट से टकरा गया, किसी किसान से टकरा गया, किसी की मृत्यु हो गई तो जिम्मेदार कौन होगा। तो ऐसे में पुलिस ने एहतियातन पीछे से यूपी पुलिस ने वो बैरिकेड लगाया है और ये रास्ता जो है वो रुक गया है। तो हमारी इस पड़ताल में आपने बहुत कुछ इस बात को समझ लिया कि बैरिकेड भले ही पुलिस ने लगाया है लेकिन उसकी वजह क्या है, वो ये जो छोटी छोटी बस्तियां हैं उनकी वजह से यूपी पुलिस का पीछे बैरिकेड है। जतिन, जिस रोड पर हैं वही NH9 का वो हिस्सा है जो यूपी से दिल्ली की तरफ जा रहा है और आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा, वैसे वैसे झुग्गियों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। सड़क पर ही आजू बाजू झुग्गियां हैं और बीच में 8-10 फीट की जगह है। जाहिर है इसीलिए करीब 1 किलोमीटर पहले यूपी पुलिस ने बैरिकेड लगा दिया, जहां से यू टर्न लेकर के इंदिरापुरम वैशाली के अंदर अंदर लोग दिल्ली की तरफ जाते हैं। लेकिन सच तो ये है कि रास्ता सड़क पर इन्हीं झुग्गी झोपड़ियों के कारण रुका हुआ है, क्योंकि यहाँ लोग रहते हैं, खाना बनाते हैं, बाहर खाट निकाल कर बैठते हैं, बोलते हैं, बतियाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। ऐसे में NH9 पर तेज रफ्तार का ट्रैफिक यहाँ मुश्किल खड़ा कर सकता है, यहाँ कई हादसों का कारण बन सकता है। फिर आप सोचिए कि रास्ता रोका किसने? जाहिर है राकेश टिकैत की अगुवाई में चलने वाले किसान आंदोलन ने। इस सड़क से आने जाने वाले जो लोग आसपास के हैं, हमने उन्हीं की राय जाननी चाहिए, उन्हीं से बात की ताकि आपको उनके लिहाज से मामला समझ आ सके। क्या कुछ कहा उन लोगों ने, आप भी सुनिए। सर, मैं मयूर विहार से गया था मोहन नगर, ठीक है। अब मुझे वापस मयूर विहार जाना है। अब मुझे पूरा घूम के आना पड़ रहा है, 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो गया। इस रास्ता को बंद होने से सारी परेशानी है। यहाँ पर जो हमारा रोजी रोजगार चलता था, जो सवारियाँ आती थी, अब कोई भी यहाँ रास्ता बंद होने की वजह से कोई बस नहीं आती। और राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं? जो कह रहे हैं वो अपने आप में एक बड़ा झूठ है। वो देश से नहीं बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी वो ये झूठ कह रहे हैं। अब उनकी दूसरी बात सुनते हैं। जब हमारे सहयोगी जतिन ने पूछा कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं, तो वो बोले हम दिल्ली जाने को बैठे। भाई हम तो दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली जाते हमको किसी ने रोक लिया 11 महीने तक, हमने यहाँ पड़ाव कर दिया। हमारा तो दिल्ली जाने का प्रोग्राम है। जी, ये नेशनल हाईवे है, राष्ट्रीय राजमार्ग 9 गाड़ियों की आवाजाही के लिए है, बैठने के लिए नहीं। धरना प्रदर्शन और आंदोलन के लिए दिल्ली और आसपास जगहें बहुत हैं। आपको ये लगेगा कि ये सड़क जानबूझ करके घेरी गई। खैर चलिए, अभी दिल्ली जाने की ही बात करते हैं। शुरुआती दौर में, ये नवंबर 2020 की बात मैं कर रहा हूं, किसान 3 जगह आकर के बैठे।
गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर। मांग ये थी कि हम दिल्ली आएंगे, संसद को घेरेंगे ताकि सरकार कृषि कानून को रद्द कर दे। सरकार से बात चलती रही लेकिन बनी नहीं। फिर किसानों ने दिल्ली में 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च करने का ऐलान किया। सरकार को लगा रोकने का नतीजा बवाल और विस्फोटक स्थितियां हो सकती हैं, इसलिए रास्ता देने का ऐलान कर दिया गया। रूट भी तय कर दिया गया, लेकिन उस दिन लाल किला कांड हो गया। यानी किसानों का एक बड़ा जत्था लाल किले पर पहुंचकर उत्पात मचाता रहा। तिरंगे तक उतार दिया गया और ये सारा ठीक रहा। किसान आंदोलन के सिर फूटा। इससे देश में आक्रोश पैदा हुआ। किसानों को लेकर के लोगों में गुस्सा बढ़ा और 2 दिनों तक राकेश टिकैत और सभी किसान नेताओं की सिट्टी पिट्टी गुम रही। 28 जनवरी को गाजीपुर बॉर्डर करीब खाली होने को हो गया था। राकेश टिकैत ने भी बोल दिया था कि हम अब यहां से चले जाएंगे, डेरा डंडा उठा लेंगे। बॉर्डर पर उस रात पुलिस और सुरक्षा बलों का भारी जमावड़ा था। ऐसे माहौल में राकेश टिकैत ने आखिरी दांव खेला और किसानों के साथ साजिश के नाम पर वो फूट फूट कर रो पड़े और यहां तक कह डाला कि पानी भी अब यहां का नहीं पीऊंगा, मेरे गांव के किसान जब पानी लाएंगे तभी मैं पानी पीऊंगा। ये मारने की साजिश चली जा रही, बोले बीजेपी के विधायक यहाँ पर आ गए तो उनको मारेंगे। ये प्रशासन नहीं है, अब क्या अभी जारी रहेंगे, गोली के सामने भी जाएंगे। आप हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान एक जज्बाती देश है, जहां जज्बात बहुत काम करते हैं, उसके आगे कुछ नहीं चलता। टिकैत ने ये कहा और मेरठ मुजफ्फरनगर के किसान हजारों की तादाद में रात भर में आकर बॉर्डर पर जम गए, बैठ गए। बाजी पलट गई और यहीं से राकेश टिकैत ने समूचे किसान आंदोलन को अपने हाथ में ले लिया। ये घटना क्रम बताने का मेरा मकसद ये नहीं है कि सारी बातें याद दिलाऊं, बल्कि राकेश टिकैत की जो असली पॉलिटिक्स है वो आपको बताऊं। इसलिए यह सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब आप ये देखिए कि जोगिंदर सिंह उग्राहा पंजाब के मालवा इलाके के मजबूत नेता हैं, किसान आंदोलन का बड़ा चेहरा है। वो आज कहाँ हैं? बलबीर सिंह राजेवाल पंजाब के बड़े नेता और आंदोलन को पंजाब से दिल्ली लाने वाले अहम नेता के तौर पर भी आप उनको मान सकते हैं। उनको आप जानते हैं। डॉक्टर दर्शनपाल सिंह संयुक्त किसान मोर्चा के मजबूत चेहरा हैं। 31 संगठनों को साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कभी कभार आपको वो नजर आते हों। ऐसा ही हाल गुरनाम सिंह चढ़ूनी का है, हन्नान मुल्ला का है। ये नेता आप देख रहे हैं, किसान नेता सक्रिय हैं, ऐसा नहीं कि सक्रिय नहीं है, लेकिन आप जानते किसान आंदोलन के नाम पर एक ही नेता को है, राकेश टिकैत। 28 जनवरी के बाद किसान आंदोलन का एकमात्र चेहरा टिकैत हो गए। उनको अपनी अचानक बड़ी हैसियत समझ में आ गई और फिर उन्होंने सोचा कि इस आग को बनाए रखना और यूपी चुनाव तक जलाए रखना बहुत जरूरी है। इसलिए फरवरी के पहले हफ्ते में ही वो केंद्र सरकार को अल्टीमेटम देने लगे कि 2 अक्टूबर तक का टाइम दे रहा हूं। कब? फरवरी में कह रहे हैं कि 2 अक्टूबर तक का टाइम दे रहा हूं, यानी कि 8 महीने। आखिर क्यों भाई? मामला 10 दिन, 15 दिन, महीने भर में निपटता है, 8 महीने तक मौका क्यों? सरकार कह रही थी कि कृषि कानूनों के पॉइंट डिस्कस कर लो, जो जरूरी बदलाव लग रहे हैं करा लो, कोई नहीं। लेकिन किसान नेता पूरा कानून रद्द करने पर अड़े हुए थे और आज भी हैं। अब चूंकि कमान राकेश टिकैत के हाथ में आ चुकी थी और उन्हें लग गया था कि सरकार कानून वापस तो लेगी नहीं, इसलिए किसानों के नाम पर आंदोलन को यूपी चुनाव तक खींच लिया जाए। यूपी में सरकार मार्च में बननी है, चुनाव जनवरी फरवरी में होंगे, ऐलान नवंबर दिसंबर में होगा, चुनावी माहौल अक्टूबर में बनना शुरू हो जाएगा। इसलिए फरवरी के महीने में नजर अक्टूबर पर थी, यानी कि चुनावी मौसम के शुरू होने पर। आम आदमी के लिहाज से देखें तो दिल्ली में 2 करोड़ लोग रहते हैं और ये देश की राजधानी है। शहर के भीतर हर दिन अराजक स्थिति पैदा नहीं की जा सकती है और राकेश टिकैत जैसा नेता चाहते हैं कि भीड़ को दिल्ली में घुसाकर सरकार और प्रशासन को पंगु बना लिया जाए। एक सड़क के चलते इतने लोग परेशान हैं, जब दिल्ली में कई सड़कें इस तरीके से बंद हो जाएंगी तो क्या हाहाकार नहीं मचेगा? सुप्रीम कोर्ट को भी इस बात का अंदाजा है कि किसी भी आंदोलन से आम आदमी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, उसको नहीं झेलना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं।
इसीलिए कोर्ट ने किसान संगठनों से पूछा है 7 दिसंबर तक जवाब दो कि आप सड़क घेरे क्यों बैठे। इसी के जवाब में टिकैत साहब कह रहे हैं कि ना, हमने कहाँ घेरा भाई, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए कि इनको दिल्ली में घुसने की खुली छूट दे दी जाए और ये कोहरामी ट्रैक्टर दौड़ाने लगे जैसा 26 जनवरी को दौड़ाया था, तो क्या ये सही होगा? जैसे एक महिला रास्ता खोलने के लिए कोर्ट गई, वैसे ही किसान आंदोलन के लोग भी किसी मैदान में बैठने के लिए अदालत के पास चले जाते। अगर सरकार ना नुकुर करती तो कोर्ट के जरिए विरोध और आंदोलन के अपने लोकतांत्रिक अधिकार की जगह लेने का रास्ता उनके पास था, विकल्प था। लेकिन ना, आमने सामने रहने पर वो चर्चा में रहेंगे, लोगों के बीच दिखेंगे, तो फिर जो चुनावी मंशा है उसको खाद पानी मिलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि किसान नेता समझ नहीं रहे हैं, जो दूसरे किसान नेता हैं समझ रहे हैं, लेकिन सामने के विरोध से, इस तरह के विरोध से, अंदर की लड़ाई के सामने आने का डर है उनको। और किसानों के नाम पर अपने अपने मतलब की फिराक में, आपको याद होगा कि कोरोना के शुरू होने से पहले दिल्ली के शाहीन बाग में सीए के खिलाफ महिलाओं का प्रदर्शन चल रहा था। वो देश ही नहीं, दुनिया में भी चर्चा में था। उस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि सार्वजनिक सड़क को ब्लॉक नहीं किया जा सकता है, प्रदर्शन के लिए एक जगह होनी चाहिए, लेकिन इस बात का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है कि उससे आम आदमी को परेशानी ना हो। तब कोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। वही बात अदालत ने किसान आंदोलन के नेताओं से भी कही है। बहरहाल कृषि कानून क्या वाकई इतने खराब हैं कि पूरी तरह से रद्द कर दिए जाने चाहिए? इस पर मैं आऊंगा, लेकिन मेरी मुराद इस बात से है कि आप राकेश टिकैत को समझें। उनको पूरी नेतागिरी आती है और वे किसान हितों के नाम पर यूपी चुनाव में एक ताकत बने रहना चाहते हैं। मेरी बात से हो सकता है कि आज आप पूरी तरह से सहमत ना हों, लेकिन चुनाव आने दीजिए, माहौल गरमाने दीजिए। टिकैत 2 बार खुद को चुनाव में आजमा चुके हैं। 2007 में एमएलए के चुनाव के लिए लड़े और 2014 में अमरोहा से लोकसभा सीट से चौधरी चरण सिंह वाली पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर चुनाव लड़े। दोनों दफा बुरी तरह हारे। लेकिन कृषि कानूनों का विरोध पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में जैसे जैसे बढ़ता गया, राकेश टिकैत को उसमें अपने मरे हुए सपनों के जिंदा होने की उम्मीद दिखने लगी। वे मीडिया कैमरों पर सबसे पहले आने लगे, पत्रकारों के नजदीक रहने और सुर्खियों में बने रहने का सारा जुगत जुगाड़ करने लगे और 28 जनवरी को रो रो करके आंदोलन को उन्होंने पूरी तरीके से हाईजैक कर लिया। आंदोलन को खत्म करने की साजिश बीजेपी, आंदोलन खत्म नहीं होगा। अब जब यूपी में चुनाव के कुछ ही महीने बाकी हैं, हमने ये भी जानने की कोशिश की, खासकर उस इलाके में जहां से राकेश टिकैत आते हैं, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत वाला इलाका, वो मोदी सरकार से कितना नाराज है, यानी कि वहां के लोग। इस बार के चुनाव में उनकी नाराजगी योगी आदित्यनाथ पर कितनी भारी पड़ेगी। मेरे सहयोगी सनुज मेरठ में किसानों के बीच हैं, मैं आपको उनके पास लेकर चलता हूं। मन में जाटों के यो है कि अब के बीजेपी को वोट हमारा गांव देगा नहीं। सब टिकैत की गैल हैं इस गांव में जो है। सरकार ने 25 रुपए भी तो बढ़ाए हैं गन्ने पे, तो फिर सरकार के साथ 5 साल में बढ़ाए, ये क्या बढ़ाया? कुछ नहीं बढ़ाया। इससे ज्यादा डीजल बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया, खाद के रेट बढ़ गए, दवाई के रेट बढ़ गए, क्या मिल गया हमारे किसान? तो बर्बाद कर दिया बीजेपी ने बिल्कुल। हाँ जी, इसे वोट नहीं देंगे किसी भी कीमत। अच्छा, किसी भी कीमत पर वोट नहीं? बीजेपी को नहीं देंगे। बीजेपी को वोट नहीं है एक भी। अच्छा, एक भी वोट नहीं है। सरकार दावे कर रही है इतने काम करे हैं किसानों के लिए, कोई मतलब सब झूठे दावे कर रही है, खोखली है बिल्कुल। झूठ के पुलंदे बांध दिए इन्होंने, फलाना कर दिया, यो कर दिया, वो कर दिया। 25 रुपए बढ़ाए गन्ने पे, डाई पे 250 रुपए बढ़ा दिए। ठीक है, फिर भी ठीक काम कर रही है जहाँ तक भी हो रहा बीजेपी का, फिर भी काफी काम करा। किसानों को 25 रुपए भी दे रही है और इससे ज्यादा क्या, ये तो आंदोलन तो चलते ही रहना है। कुछ नहीं करा जी सरकार ने, बिल्कुल बेकार सरकार है। एम्प्लॉयमेंट तो कहीं है ही नहीं। सनुज जाट किसानों के गांव में थे, तो मैंने उनसे कहा कि आप अब उन किसानों के पास जाइए जो जाट नहीं है, यानी गैर जाट, क्योंकि किसान तो किसान है। तो अब ये सुनिए कि नॉन जाट किसान क्या कहता है। कहाँ का? मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत के इलाके का, जहां से राकेश टिकैत आते हैं। हमारे किसानों से टिकैत से कोई मतलब नहीं, हमें तो योगी और मोदी से मतलब है। अच्छा, यूं दलाली के चक्कर में अपना इसका तो काम है धरना देने का, पब्लिक को परेशान करने का, रास्ता जाम करने का। तो जी योगी जी को जाएगी बीजेपी को। अच्छा, हाँ जी।
वजह क्या है? वो तो कह रहे हैं कि राकेश टिकैत हो या तमाम विपक्षी पार्टी कह रही है कि किसानों के लिए कुछ नहीं करा। किसानों के लिए सारा पेमेंट, इससे अच्छी किसान के लिए तो कुछ हो ही नहीं सकती। एक एक पैसा सारा पेमेंट अब तक भुगतान कर चुकी है पिछली साल का। नहीं ऐसा भी हो जावे 2-3 साल तक पेमेंट रुका पड़ा रहे, अब तक नहीं। अब के पुरानी पिछला जितना भी पेमेंट है पूरा क्लियर कर दिया। युवा है, क्या लग रहा है किसको वोट दें? मैं वोट दूंगा बीजेपी को। क्यों? इसलिए कि बीजेपी ने इस 4-4.5 साल में से कार्य किए हैं कि उत्तर प्रदेश को एक तो नंबर 1 पे ला दिया। सबसे मेन बात यह है कि जब अब से लेकर पिछला रिकॉर्ड उठा के देख लो, कभी भी गन्ने का पेमेंट कभी भी आज तक कभी टाइम पे नहीं हुआ। इस बार गन्ने का पेमेंट पूरा टाइम पे हुआ है। हर 4.5 साल में गन्ने का पेमेंट टाइम पे हुआ। और गेहूँ खरीद देख लो, हर साल कांग्रेस सरकार में 1600-1700 बिकता था, आज गेहूं का रेट जाके देख लो 2025 हो गया। सनुज जमीनी समझ रखने वाले पत्रकार हैं और मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत के इलाके में सालों से घूमते रहे हैं, पत्रकारिता करते रहे हैं, इसलिए उनकी जो अपनी समझ है, अंडरस्टैंडिंग, वो बेहतर है। मैंने उनसे जानने की कोशिश की कि राकेश टिकैत की अगुवाई में कृषि कानूनों के खिलाफ जो लड़ाई है उसका कितना असर पड़ेगा। कैमरे पर लोग जो कह रहे हैं और असल में वो जो करेंगे चुनाव के समय बूथ पर, उसके अंतर को कैसे समझा जाए। 11 महीने पहले किसान बहुत ज्यादा सरकार को लेकर गुस्से में थे, वो गुस्सा धीरे धीरे शांत होता नजर आ रहा है। इस बात को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। आप देखिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में यदि हम मोहद्दीनपुर शुगर मिल की बात करें तो उस चीनी मिल का विस्तारीकरण योगी सरकार ने किया है। बागपत की बात करें तो बागपत में रमाला शुगर मिल है, उस चीनी मिल का विस्तारीकरण किया। कई बार ऐसा होता था कि जो बकाया गन्ने का भुगतान है वो 2-2 साल तक किसानों का नहीं होता था, लेकिन इस बार पिछले सत्र का जो बकाया गन्ने का भुगतान था वो यहाँ पर कर दिया गया। 6,000 रुपए किसानों को हर महीने उनके खाते में आ रहे हैं किसान सम्मान निधि के तौर पर। और अगर किसान कोई यंत्र खरीदना चाहता है तो उस पर सब्सिडी दी जा रही है। अभी आपने सुना, अभी हमने 2 इलाकों की बात की है कि किसानों का ये कहना है, एक तरफ जब हम एक इलाके में गए बड़ला कैथवाड़ा में, तो सीधा उन लोगों का कहना था कि योगी सरकार ने जितना किसानों के लिए किया वो किसी ने नहीं किया। जबकि दूसरी जगह हमने किसानों से बात की तो वहां पर हमें मिली जुली प्रतिक्रिया मिली, जिसमें से कुछ किसानों का ये कहना था कि हम योगी सरकार को वोट नहीं देंगे। अभी विधानसभा चुनाव में करीब 4 महीने का वक्त है, ऐसे में अभी ये भी देखना होगा कि सरकार की कोई बड़ी घोषणा भी हो सकती है। 25 रुपए गन्ना किसानों को बढ़ाकर सरकार ने कहीं ना कहीं उनके जख्मों पर मरहम लगाने का काम किया है। और ये भी आप सुनने की कोशिश करिए कि लगातार मोदी और योगी ये कह रहे हैं कि जो 3 कृषि कानून है वो किसानों के हक में है, बिचौलिया राज से किसानों को मुक्ति मिलेगी। तो कहीं ना कहीं चीजों को देखना पड़ेगा। सनुज ने जो बात अभी अभी कही, जमीनी स्थिति यही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट और मुसलमान चुनाव को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। ये दोनों साथ रहे, लेकिन 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जाट बीजेपी के साथ चला गया और इतनी मजबूती से गया कि चौधरी चरण सिंह जैसे मजबूत नेता के बेटे अजीत सिंह और उनके पोते जयंत चौधरी भी पिछला लोकसभा चुनाव हार गए। कृषि कानूनों के विरोध का जो बवंडर उठा उसमें जाटों को भटकाया जरूर गया है, लेकिन अब भी पूरी तरह से नहीं। इस कमी की भरपाई जाटों से होने वाले नुकसान की भरपाई है। बीजेपी ठाकुर, ब्राह्मण, त्यागी, वैश्य समाज के साथ गुर्जरों को भी पूरी तरीके से अपने पाले में करने की कोशिश में लगी हुई है, ये उसकी कवायद है। टिकैत जाट हैं, पश्चिमी यूपी के हैं, सबसे दबंग बालियान खाप से हैं और किसानों के मसीहा माने जाने वाले महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे। इसलिए जाटों के बीच एक सहानुभूति और समर्थन उनके साथ साथ चलता रहता है। फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को लागू करने पर रोक लगा रखी है और एक कमेटी बना दी है कि इसको ठीक से पढ़ा जाए, समझा जाए और ये तय किया जाए कि कानून किसानों और किसानी के हक में है या नहीं। अब सोचिए कि किसी कमेटी से होकर और सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी लेकर के कानून आता है तो हो सकता है कि कुछ संशोधन किए गए हों, तो क्या ये किसान नेता उसे नहीं मानेंगे? मजेदार बात यह है कि सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने इन किसान नेताओं से ये पूछा कि भाई आप ये बताओ कि जब हमने कानून को रद्द कर दिया है तो आप विरोध प्रदर्शन क्यों करते हो। इन किसान नेताओं ने कहा कि हम विरोध प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम एमएसपी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि कोर्ट ये जानना चाहता था कि अगर रोक के बाद भी आप प्रदर्शन कर रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप हमारे खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद इन लोगों की दलील ये थी कि नहीं, हम दरअसल एमएसपी की मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। मगर सच ये है कि एफसीआई हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का सारा गेहूं सरकारी रेट पर खरीदती है। मंडियों का अपना एक नेटवर्क बना हुआ है, आढ़ती से लेकर कमीशन एजेंट तक अपना एक गैंग है।
पैसे कमाने का बना बनाया आराम वाला रास्ता है, इसलिए इन इलाकों से आपको विरोध ज्यादा दिखता है। लेकिन राकेश टिकैत के विरोध में उनकी अपनी राजनीति शामिल है। उसी को समझाने की मैंने आज कोशिश की है और एक बार फिर कहता हूं, चुनाव आने दीजिए, राकेश टिकैत के मंसूबों और उनके मतलब के सही मायने आप समझ जाएंगे। अरसत में आज इतना ही। अगले हफ्ते मेरी मुलाकात आपसे फिर होगी। मुद्दा कोई नया होगा, मसला कोई दूसरा होगा। तब तक के लिए नमस्कार।